हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। एक टर्म आपने अक्सर सुनी होगी, गाड़ियों पर लिखवाया भी जाता है स्पेशल, और जो देते हैं ना उस चीज को मतलब 4x4 वो स्पेशल मेंशन किया जाता है। 4x4 सुनते ही हो जाता है यार, गाड़ी ले जाओ कहीं से भी निकाल दो, कहीं से भी कुदा दो, पहाड़ पत्थर पानी कीचड़ कहीं भी ले जाओ, खेत में ले जाओ, कुछ भी कर लो, कोई टेंशन नहीं है, होता है ना। फिर एक और टर्म आ जाती है ऑल व्हील ड्राइव। वो भी सुनकर यार ऑल व्हील ड्राइव मतलब ये भी 4x4 की तरह ही हो गया। फिर तीसरी चीज आ जाती है रियर व्हील ड्राइव, और जो मोस्ट ऑफ द गाड़ियां चल रही हैं वो है फ्रंट व्हील ड्राइव। तो ये चारों चीजें क्या होती हैं, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, कैसे एक दूसरे से अलग है, मोटी मोटी बातें करेंगे। ज्यादा टेक्निकल टर्म में हम नहीं जाएंगे, जो हमें आराम से समझ में आ जाए थोड़ा उस टाइप से बात करके देखते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव। सबसे ज्यादा कॉमनली बहुत ज्यादा ये यूज होता है, आपको 99% गाड़ी आप मान सकते हैं वो फ्रंट व्हील ड्राइव की होती है। किस वजह से होती है? एक तो इसमें जो चेसिस है ना उस पर ज्यादा लोड नहीं पड़ता है। उस जैसे मोनोकॉक जो चेसी होती हैं उनमें ये आराम से लग जाती है, और उन्हीं में ये लगाई जाती है, मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हीं में लगाई जाती है। इंजन सामने होता है और सामने के व्हील्स में ही हमें पावर भेजनी होती है, क्योंकि फ्रंट व्हील ड्राइव है तो वहां पर कंपोनेंट थोड़े कम हो जाते हैं, पावर लॉस कम होता है, वहीं पावर आई और वहीं पर उन्होंने दे दिया है, और इंजन बढ़िया तरीके से काम करता है। उस वजह से फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो भी बढ़ जाती है, और ज्यादा कंपोनेंट नहीं लगाने पड़ते तो खराब होने की भी टेंशन कम रहती है। अगर ज्यादा कंपोनेंट नहीं लगाने पड़ेंगे तो कॉस्ट भी कंपनीज की जो है वो बच जाती है, और चेसी पर भी ज्यादा लोड नहीं पड़ता है। तो कुल मिलाकर हर तरीके से ये एक फायदा हो गया है। और सिटी में चलाने के हिसाब से, रोड पर चलाने के हिसाब से, हाईवेज पर मतलब रोड पर चलाने के हिसाब से ये गाड़ी बिल्कुल बढ़िया रहती है, कोई टेंशन ही नहीं है। इस वजह से फ्रंट व्हील ड्राइव ज्यादा चलती है, क्योंकि ज्यादातर गाड़ियां हम वहीं पर चलाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमें ऑफ रोडिंग बहुत ज्यादा लोगों को करनी है, कुछ चुनिंदा लोग होते हैं, 1% भी नहीं होते जो ऑफ रोडिंग करते हैं, तो उस वजह से ये चीज बड़ी बढ़िया चलती है। फ्रंट व्हील ड्राइव का नुकसान हमें क्या होता है, क्या हो सकता है एक्चुअली, वो महसूस नहीं होता है हमें ज्यादातर, लेकिन कहाँ पर हो सकता है। देखिए होता क्या है, इंजन सामने है, सामने के टायर्स को वो पावर दे रहा है, तो वो उनको घुमा रहा है, और साथ में अगर हमें टर्न करना है तो टर्न भी हमें उन्हीं टायर्स को करना पड़ेगा। तो उस चक्कर में ये अंडरस्टेयर हो सकते हैं, लेकिन वो होते नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं लगता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम गाड़ी को हाईवे पर ही चलाते हैं। ज्यादा कैपेबल नहीं होती हैं ये गाड़ियां, अगर आप इसको ऑफ रोडिंग में करने जाएंगे थोड़ा बहुत चल सकता है, थोड़ी सी आपके पास स्किल है, थोड़ा अपने टायर अच्छे डलवा रखे हैं, आप स्नो कंडीशन में लेकर चले गए हैं, तो वहां पर अगर आपने ऑल वेदर टायर या स्नो टायर डलवा रखे हैं तो वहां पर ये कैपेबल है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी भी हार्ड ऑफ रोडिंग इसके कराने की सोचेंगे तो ये वाली जो गाड़ियां हैं इस टाइप के फ्रंट व्हील जो ड्राइव है वो कामयाब नहीं होती हैं। वहां पर आ जाती है हमारी रियर व्हील ड्राइव। अब देखिए फ्रंट व्हील में क्या है, पूरी गाड़ी को खींचना पड़ रहा है आगे वाले टायर्स को, रियर व्हील ड्राइव में पूरी गाड़ी को धका रहे हैं। आप खुद करके देखना, किसी चीज को खींचना थोड़ा मुश्किल है, धकाना थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाता है। इसी वजह से जो ज्यादातर एसयूवीज पहले आती थी ना वो रियर व्हील ड्राइव में चलती थी। रियर व्हील ड्राइव थोड़ा ज्यादा कैपेबल होता है। उसमें फायदा क्या है कि वो ज्यादा बोझ लेकर चल सकता है, ज्यादा अच्छे से काम कर सकता है, थोड़ा ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी उसकी बढ़िया होती है। लेकिन उसमें दिक्कत क्या आई थी, क्यों कंपनीज ने उसको देना बंद कर दिया? एक तो जो रियर व्हील ड्राइव है ना वो बॉडी पर थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस देता है, जो हमारी चेसी है उस पर थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस देगा, थोड़ा रिजिड उसको मान सकते हैं, रफ एंड टफ एरिया में चला सकते हैं। तो उस वजह से उनको लेडरॉन फ्रेम चेसिस देनी पड़ती थी। लेडरॉन फ्रेम में थोड़ी दिक्कत ये रहती है कि उसमें बॉडी रोल गाड़ी में थोड़ा ज्यादा हो जाता है, फिर वो महंगा भी पड़ेगा, क्योंकि उसमें इंजन सामने है, पावर हमें पीछे लेके जानी है, एक शाफ्ट देनी पड़ेगी, उसके थ्रू पावर जाएगी, पावर लॉस भी ज्यादा होता है, उस वजह से उसकी जो माइलेज है वो भी कम हो जाती है। फिर थोड़ी स्ट्रॉन्ग बॉडी बनानी पड़ेगी, तो उस वजह से रियर व्हील ड्राइव थोड़े से कम पॉपुलर हो गए। फिर दिक्कत एक और भी थी कि ज्यादा ऑफ रोडिंग हमें करनी नहीं होती है, तो महंगी गाड़ी बनाने का फायदा क्या है, उस वजह से ही वो खत्म हो गया। हालांकि फायदा उसमें ये था कि हमारे जो सामने वाले टायर्स है ना वो इंडिपेंडेंट रहते हैं, और स्टीयर करने में बड़ी आसानी रहती है। बलेरो नियो आपने देखी है अभी भी रियर व्हील ड्राइव में आती है, और अगर किसी को थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग करना है, किसी को थोड़ा सामान वगैरह ज्यादा लेकर जाना है, लोड ज्यादा लेकर जाना है, तो उनके लिए रियर व्हील ड्राइव काफी अच्छी है, उनको वो चीज सजेस्ट की भी जाती है। हमारे ट्रक्स हो गए सभी रियर व्हील ड्राइव है, कितना भी लोड ले जाओ चले जाते हैं। अगर फ्रंट व्हील ड्राइव होंगे ना तो वो खींच नहीं पाएंगे। इस वजह से रियर व्हील ड्राइव लोड जिनको लेकर जाना है
उनमें ज्यादा यूज होता है, या उन गाड़ियों में आपको मिल जाएगा जो थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग करनी है, बेकार रास्तों पर, कच्चे रास्तों पर, थोड़ा गड्ढे वाले रास्तों पर चलना है, वहां के रियर व्हील ड्राइव जो है ज्यादा कैपेबल होती है। फिर आ जाते हैं ऑल व्हील ड्राइव और 4x4, दोनों को थोड़ा सा साथ में लेके चलते हैं। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं 4x4 मतलब चारों टायर में पावर जा रही है, चारों टायर घूम रहे हैं। ऑल व्हील ड्राइव मतलब चारों टायर में पावर जा रही है, चारों टायर घूम रहे हैं। तो दोनों में फर्क क्या हो गया? फर्क मेजरली अगर बात करें तो ऑल व्हील ड्राइव को एक कंप्यूटर जो है कंट्रोल करता है, 4x4 को हम खुद मैनुअली कंट्रोल करते हैं कि चारों टायर में पावर जाएगी, दो टायर्स में पावर जाएगी। 4x4 में वो हम डिसाइड करते हैं, चारों में पावर जाएगी, दो में पावर जाएगी, कौन से टायर में कितनी पावर जाएगी। ऑल व्हील ड्राइव में वो कंप्यूटर डिसाइड करता है। उस वजह से आप ये मान सकते हैं ऑफ रोडिंग के लिए ज्यादा कैपेबल 4x4 होती है, लेकिन वहीं पर अगर हम हाईवेज पर आ जाते हैं ना, तो वहां पर ज्यादा कैपेबल आपको ऑल व्हील ड्राइव मिलेगी। अब बात करें सिर्फ हाईवेज की, आपके पास ऑल व्हील ड्राइव है। देखिए ऑल व्हील ड्राइव निकाली ही इस वजह से गई है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें हाईवे पर ही चलना होता है, कभी कभार हमें ऑफ रोडिंग करनी होती है, तो उस वजह से ऑल व्हील ड्राइव ज्यादा सेंसिबल बनती है। ऑल व्हील ड्राइव हमने टोयोटा हाईराइडर में देख ली है, एक वेरिएंट में एक्सयूवी 700 में भी आ जाती है, ग्रैंड विटारा मारुति में भी आ जाती है। तो ये ऑल व्हील ड्राइव गाड़ियां हैं, ये ज्यादा कैपेबल हैं। जो रो हमारी 4x4 आती है ना, जैसे थार आ गई है, जिमनी आ गई है, वो 4x4 है, उनसे ज्यादा कैपेबल अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो हमें ऑल व्हील ड्राइव मिलेगी, क्योंकि ज्यादातर हमें सिटी में, हाईवे पर, सड़क पर चलना होता है, कभी कभार हमें ऑफ रोडिंग करनी होती है, हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग, थोड़ी सी टाइट वाली ऑफ रोडिंग भी हम कर सकते हैं ऑल व्हील ड्राइव से। लेकिन अगर आपको हार्ड कोर ऑफ रोडिंग करनी है, आपको पहाड़ों पर मतलब पत्थरों पर बड़ा चढ़ाना है, कहीं पर रोड है ही नहीं, हमेशा आपको वहीं पर चलना है, तो फिर 4x4 जो है वो ज्यादा कैपेबल है। लेकिन 4x4 में आपको इतना मजा हाईवे पर नहीं आएगा, ज्यादा हाई स्पीड पर हम 4x4 नहीं चलाते हैं, ज्यादा कंपोनेंट है, खराब होने का डर है। अगर कोई नो सीखिया है, ढंग से चलानी नहीं आती है, 4x4 को अच्छे से संभाल नहीं सकता है, तो उसका ट्रांसमिशन है या बहुत सारे उसमें ना कंपोनेंट होते हैं, वो खराब करने का डर भी रहता है। तो 4x4 को आप ये मान सकते हैं, अगर किसी को ढंग से उसको संभालना नहीं आता तो उसकी पूरी कैपेबिलिटीज को यूज भी नहीं कर पाएगा और उसमें नुकसान भी कर देगा, टूट फूट भी हो सकती है। वहीं पर ऑल व्हील ड्राइव में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, सारी चीजें कंप्यूटर आपके लिए संभाल लेता है। तो 4x4 स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए बना है जिसको एक तो वो यूज भी करना आता है, साथ में उसका यूज भी है उनके पास, उनको उतनी ज्यादा ऑफरोडिंग करनी है और रेगुलरली करनी है, नहीं तो इतने ज्यादा पैसे देकर और वो वाला सिस्टम लेकर कोई फायदा नहीं है। तो ऑल व्हील ड्राइव मेरे हिसाब से ज्यादा बढ़िया है। अगर आप 4x4 चारों टायर वाली सिस्टम देख रहे हैं, 4x4 आप ले सकते हैं अगर आपको उसकी कैपेबिलिटी यूज करनी आती है। रियर व्हील ड्राइव आप तब ले सकते हैं अगर आपके कच्चे रास्तों पर भी चलना है, साथ में गाड़ी में आपकी थोड़ा ज्यादा लोड रहेगा, और अदरवाइज 99% गाड़ियां भी उसी टाइप की बनती हैं और 99% लोगों की नीड भी वही रहती है फ्रंट व्हील ड्राइव के लिए। तो इनमें ना तो आपको कंफ्यूज होना है और ना ही कभी ये सोचना है यार 4x4 नहीं है तो क्या हो गया, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बाकी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। इस टाइप के और वीडियोस के लिए आपकी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।